बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिज़िक्स का हम लोगों ने शुरू की हुई है पंजाब बोर्ड चैप्टर नंबर 2 और उसका दूसरा हिस्सा जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। काइनेमेटिक्स चैप्टर का नाम है। हम थोड़ी देर पहले एमसीक्यूज़ के और शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें जो थ्योरी वाले लॉन्ग सवाल हैं वो ज़्यादातर वही आते हैं। मुसावात जो होती हैं तीनों वो प्रूव करनी है, वो ऑलरेडी उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन में दे दिया है। पीछे अब रह गया सारे के सारे न्यूमेरिकल्स और इंतहाई अहम न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 2 के। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि वीडियो मेरी चल रही है कि नहीं, क्योंकि कई दफ़ा हाथ हो चुका है वीडियो बन ही रही होती। हाँ जी, 10 बारी बारी सारे करने हैं। पहला सवाल है, एक ट्रेन जो है वो 36 किलोमीटर की रफ्तार से यूनिफॉर्म राष्ट्रीय बस एक की रफ्तार 10 सेकंड तक चलती रहती है। लो जी, रोलिंग हो गया। इसका तय करदा फासला मालूम करें, कितना चलेगी 10 मीटर। कैसे? तो उसकी वेलोसिटी हमें पता लगे कि 36 किलोमीटर पर आवर है, मगर आपको पता है कि वेलोसिटी को छोटे यूनिट में डिवाइड करना है मीटर पर सेकंड में। तो उसको जनाब 1000/3600 कर दें तो वो जनाब आपकी आ जाएगी वेलोसिटी 10 मीटर आ जाएगी। अब टाइम हमें मालूम है कि 10 सेकंड है, तो फासला मालूम करना है। तो फिर सिंपल जो पहली हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, सिंपल स्पीड और फासले की डेफिनेशन आपको याद होगा पिछली वीडियो में, S=V/T लगेगा। तो 10 ज़रबे 10 100 मीटर फासला तय करेगी ट्रेन। सीधी सीधी गल है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो जब आपस में ये होंगे तो जब 36 हो गया तो ये 10 आ जाएगा टोटल आपका, और टाइम 10 सेकंड। 10 ज़रबे 10 100, S=V/T फार्मूला लगेगा। अगला सवाल है, एक ट्रेन रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 100 सेकंड में 1 किलोमीटर का फासला तय करती है। ठीक हो गया। तो 100 सेकंड मुकम्मल होने के बाद ट्रेन की रफ्तार क्या होगी? तो ट्रेन ने जब शुरू किया तो रेस्ट की हालत में थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। फासला वो कह रहा है जी 1 किलोमीटर का फासला तय कर रही है। S=1 किलोमीटर हमें छोटे यूनिट चाहिए, यानी 1000 मीटर हो गया। टाइम वो क्या कह रहा है 100 सेकंड, तो T=100 सेकंड। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी 100 सेकंड के बाद? फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? VF मालूम करना है। तो हरकत की दूसरी मुस्तवात इस्तेमाल करेंगे। S=VAT + हाफ AT²। पहले तो ये निकालेंगे हम, क्योंकि पहले तो हमने एक्सेलरेशन निकालनी है ना। हमारे पास एक्सेलरेशन है ही कौन नहीं। यहाँ पर एक्सेलरेशन निकलेगी तो फिर जाके फाइनल वेलोसिटी निकलेगी। तो पहले जनाब इस तरह वैल्यूज पुट करें और जनाब आपका एक्सेलरेशन निकल आएगी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको आप हरकत की पहली मुसावात में पुट कर दें। VF=VI + AT। VF=0। 0 क्या है? VI बिल्कुल देखिए शुरू में VI 0 थी, प्लस ए। अब एक्सेलरेशन हमारा निकल आया 0.2। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन मैं लगाना भूल गया हूँ, मैं लगा देता हूँ जनाब, माजरत चाहते हैं जी। ये मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 100 ये। तो जनाब 100 को अगर इशारी 2 से ज़रब दें तो ये निकल आएगा 20 मीटर इसकी रफ्तार होगी पर सेकंड। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 20 मीटर होगी। दो मुसावात इस्तेमाल करनी थी, पहले एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हरकत की दूसरी मुसावात, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए हरकत की पहली मुसावात। तो मैं ये जो दरमियान में शोश है ये मिटा देता हूँ और आप इसको जनाब दोबारा आप आसानी से लिख लें। यहाँ से शुरू हो रहा है, वीडियो को रोक लें पहले यहाँ पर और लिख लें। रोकने के बाद जनाब ये लें, अब ये वाला करके जहाँ पर वीडियो को रोक लें और उसको लिख लें। एक जैसे सवाल है सारे, एक जैसे सब में एक फिशनी लगनी है जनाब। तीसरा सवाल हमारा, ये बड़ा लंबा सवाल है। एक कार की वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर है, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इसकी जनाब सीधी सीधी हो गई 10 मीटर। आधे मिनट तक 0.2, तो हमें टाइम मालूम हो गया आधा मिनट यानी 30 सेकंड। कितना एक्सेलरेशन है 0.2, तो ए हो गया हमारे पास 0.2
इसकी फाइनल वेलोसिटी भी मालूम करनी है और इसने कितना फासला तय किया है ये भी मालूम करना है। अब एस भी मालूम करना है, तो ये वही सेम ऊपर वाला सवाल बन गया। पहले एस इक्वल टू वी है टी वाली निकालनी है, एस मालूम करेंगे, और उसके बाद जनाब वी एफ इक्वल टू वी एफ प्लस ए टी हरकत की पहली मसवात लगानी है। आप ऊपर भी हमने क्या किया था, वी एफ इक्वल टू सेम वही दोनों मसवातें ऊपर वाली नीचे लगा देनी है बस। तो पहले जनाब हरकत की दूसरी मुस्तबात इस्तेमाल करें, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। वी हमें मालूम है 10 है, टी टाइम मालूम है 30 है, 1/2 RAD, और ए एम एक्सलेशन मालूम है 0.2 है, और टी का स्क्वायर है यानी 30 इंटू 30 जो कि 900 बनता है। ये जनाब 1/2 को 0.2 से ज़रब दें तो 0.1 बन गया, और ये 30 ज़रब 10 300 हो गया। आपको मालूम है बेडमास रूल के मुताबिक मल्टीप्लाई पहले करना है, तो 900 ज़रबे 0.1 90 हो गया, और ये 300 अपनी जगह पे रहा। 300 प्लस 90 390 मीटर। पहली चीज़ निकल आई, 390 मीटर का फासला तय करेगी। अब एस भी मालूम हो गया। अब इसको जनाब पुट करते हैं वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी हरकत की पहली मसवात में। वी एफ इक्वल टू 10 प्लस 0.2 इंटू 30, और ये जनाब आ गया 10 प्लस 6 16। इसकी जो है वो फाइनल वेलोसिटी होगी। जवाब में देखते हैं, जवाब में जी 390 मीटर है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 16 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। चौथा सवाल, और ये दो सवाल मिलते जुलते सवाल है दोनों। ये वाला सवाल, चौथा सवाल टेनिस की बॉल वाला, और इसके बिल्कुल सामने क्रिकेट बॉल वाला, ये सवाल मिलते जुलते हैं। इनमें थोड़ा सा चक्कर है जिसको मैं आपको बता दूंगा जब इसकी बारी आएगी। फिलहाल 2.4 को देखें आप। टेनिस बॉल को ऊपर सीधा फेंका गया 30 मीटर की स्पीड से, पर सेकंड की स्पीड से सीधा ऊपर फेंका गया। बुलंद मकाम तक पहुंचने में इसको 3 सेकंड लगे, तो कॉमन सेंस है 3 सेकंड लगे जाने में, और इतने वापस आने में भी लगते हैं 6 सेकंड। बार प्रूव करते हैं। और दूसरी बात ये बताइए कि गेंद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुलंदी तक जाएगी, और गेंद को ज़मीन पर वापस आने में कितना वक्त लगेगा। तो जनाब एक बात हमें मालूम होगी, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ऊपर हमने फेंकी। टाइम कितना लगा था, 3s, यानी टी हमारा 3 सेकंड लगा था। वी एफ हमें नहीं पता, 0। और इसमें आप चूँकि ऊपर फेंकी और वापस नीचे आ रही है, पर ग्रेविटेशन इस्तेमाल, ग्रेविटेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो -10 मीटर पर सेकंड, ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। टी मालूम करना है सबसे पहले। तो जनाब इसका पहला हिस्सा मालूम करते हैं जिसमें ग्रेविटेशन इस्तेमाल है, 2GS इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी एफ। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की मालूम करने के लिए डेफिनेशन है, इक्वेशन है। वैल्यू पुट कर दें, 2 ज़रबे -10 जी आ गई। उसके बाद एच जो है वो एच ही तो हमें अभी मालूम करना है कि कितनी हाइट पे जाएगा। तो ये जनाब 0 - 30 का स्क्वायर आपको पता है 900 होता है, तो एच इक्वल टू 900। ये 20 इधर चला गया, माइनस माइनस आपस में दोनों कट गए, तो 900 डिवाइडेड बाई 20 रह गया जी 45 मीटर। लो जी एक गल तकरीर हो गई कि ये 45 मीटर तक ऊंचा जाएगा बाल, इतना फासला ऊंचा, ऊंचाई, हाइट एच। दूसरी चीज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करनी है, सॉरी इसका मालूम करना है कि वापस आने में कितना टाइम लगाएगा। तो जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल। वी आई 0 आप कर दें, और एस जो है वो कर दें जी 45 मीटर। ऊपर ये देखें एस हमारा 45 मीटर निकल आया है। कीमत दर्ज कर दें हरकत की दूसरी मुसवात में, वी ए टी प्लस हाफ। अब जी टी स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि अब एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल आ चुका है, तो आपको पता है कि ए के बजाय जी करना है। हमारा आखिरी टॉपिक ये था इस चैप्टर का। वैल्यूज पुट करने के बाद दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेना है, तो ये जनाब आपका 9 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो 3 सेकंड उसको लगे वापस आने में। तो फिर साबित हुआ कि टी इक्वल टू 3 प्लस 3, 3 सेकंड लगे उसको जाने में और 3 सेकंड लगे उसको वापस आने में। तो टोटल उसको जनाब वापस जो टाइम है वो हो जाएगा 6 सेकंड। नीचे स्टेटमेंट लिखनी है, साबित हुआ कि टेनिस की बॉल ज़्यादा से ज़्यादा 45 मीटर की बुलंदी तक जाएगी और बॉल को ज़मीन पर वापस आने में कुल 6 सेकंड लगेंगे। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि जितना टाइम जाने में आने में भी लगे, वो तो फार्मूला लगाने के बाद आपने प्रूव करना है कि टाइम वाकई 3 सेकंड लगा था या नहीं लगा था। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो।
वो तो वरना फिर रोल ही मुक जाता अगर तुक्के लगते तो बड़ा लंबा सवाल था। इसका पहला हिस्सा ये है, यहाँ पर इसको वीडियो को रोकें, इसको पहले जनाब लिख लें, एच मालूम कर लें। ये रोकने के बाद आप इसको फिर इस हिस्से को रोकेंगे और ये ऐसा मालूम करेंगे। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं ये हाईलाइट्स हटा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो t=3 सेकंड जाने में लगे थे और वापस आने में भी 3 सेकंड, तो ये जनाब बन गया 6 सेकंड। और ये जनाब इसके नीचे स्टेटमेंट जवाब आ गया। अगला सवाल, एक और 5 सेकंड तक चली, चलो जी टाइम तक पता लग गया कितना है जी। अगले 10 सेकंड में 40 मीटर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहती है, तो वी आई हमारा 40 मीटर है। अगले 10 सेकंड में यूनिफॉर्म डिसलेरेशन, लो जी पीछा मतलब चढ़ाई पे जा रही थी, आगे जाके काम खराब हो गया और पीछे आनी शुरू किया, डी एक्सलेरेशन शुरू हो चुका है और चलते चलते जाके रुक जाती है। तो पहले तो डी एक्सलेरेशन मालूम करना है और उसके बाद कार ने कुल कितना फासला तय किया ये मालूम करना है। अच्छा, यहाँ पर समझने वाली शायद ये है कि ये जो 5 दिए हुए है ये सिर्फ घबराने के लिए दिए हुए है, इसको फॉलो नहीं करना। हमने ये देखना है कि वापस देखो, उसने वापस कहा है मालूम करने के लिए, इसलिए वो सारा चक्कर आप इस 10 सेकंड का है, उसका नहीं। आप हमने डिसलेरेशन मालूम करनी है। वापस जब आ रहा था, वापस ने 10 सेकंड लगाए, तो हमारा टाइम 10 सेकंड और हमारी वी आई पहले शुरू में 40 थी, मुकम्मल फासला जहाँ तक करने के लिए। तो पहले फार्मूला लग गया वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस 80, 0 बराबर है वी आई की जगह 40 पुट कर दें और a इंटू टी 10 हो जाएगा, तो 40 बराबर है 10a और ये 10 उधर चला जाएगा, तो ये -4m स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया, जिसको आप डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। डी एक्सेलरेशन आ गया जी, -4 हो गया क्योंकि ये माइनस में जवाब आएगा। अब इसको ना आप वही फासला मालूम करना है, तो सिंपल लगा दें डिस्टेंस वाली इक्वेशन, s इक्वल टू वी इंटू टी। एस हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 40 है और टाइम हमें पता है 10 है, तो 40 × 10 400 मीटर फासला तय होगा। जवाब भी सही है, 400 मीटर फासला तय होगा और डिसलेरेशन जो है वो -4 होगा। वापस आ रही थी, उल्टी चल पड़ी थी। लो जी, छोटा सा सवाल था, बस एक स्क्रीन पे आ गए, नोट कर लें। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं क्योंकि छोटा सवाल है। ये 10 सेकंड से लेकर 400 मीटर तक। अगला सवाल है, एक ट्रेन रेस्ट की हालत में 0.5 मीटर की एक्सेलरेशन के साथ चलना शुरू करती, रेस्ट की हालत में चलती है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ये और एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। 100 मीटर का फासला भी हमें मालूम होगा, s 100 मीटर हो गया। ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, वी एफ मालूम करना है। तो वी एफ मालूम करना है तो हमारे पास इक्वेशन मौजूद है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर बराबर है 2as। इसको जनाब पुट करते हैं तीसरी मुसावात के अंदर। 2 और s हमें मालूम है 100 और a भी मालूम है 0.5 बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस 0 हो गया। इधर जनाब आ गया जी, आप इसको सीधा करके आसानी से कर देते हैं और ये जनाब 0.5 इंटू 2 इंटू 100, ये बन गया आपका टोटल 100। अब चूँकि वी एफ स्क्वायर है तो दोनों के स्क्वायर रूट निकाल लें, तो सिंपल वी एफ रह जाएगा स्क्वायर 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये 10 मीटर जो पर सेकंड है, जबकि यहाँ पर उसने कहा है कि किलोमीटर में बताना क्या होगी, किलोमीटर कहा गया है। तो अब इसको उल्टा करना है। पहले वाले सवाल में हम किलोमीटर से मीटर में निकालते थे और घंटे से सेकंड में निकालते थे, अब उल्टा करना है। अब मीटर से किलोमीटर में और जवाब घंटे में निकालना है, तो अब वही डेफिनेशन उल्टी हो जाएगी, 10 ज़रबे 3600/1000। हम पहले भी कर चुके हैं, आपको याद होगा। तो ये जनाब आपका आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 थी और मैक्सिमम जब वो पहुंची उसकी जो फाइनल स्पीड थी वो 36 किलोमीटर पर घंटा थी। उसने फासला तय किया था 100 मीटर का, 0.5 मीटर पर स्क्वायर के सेकंड के हिसाब से वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेट कर रही थी। यानी एक पेज के ऊपर ही आ गया। मैंने स्क्रीन जानबूझकर बड़ी की हुई है, जूम की हुई है, ताकि आसानी से आपको मोटा मोटा नज़र आ जाए। फिर बच्चे कहते हैं सर नज़र कोई नहीं आया, इसलिए मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ।
2.7 जो अगली न्यूमेरिकल है वो है एक ट्रेन रेस्ट की हालत से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हरकत करते हुए 2 मिनट में, तो टाइम आ गया जी आपका 2 मिनट। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें, हर मिनट में आपको पता है 60 सेकंड होते हैं, तो आपका टाइम बन गया 120 सेकंड। ये हो गया। 48 किलोमीटर तय करते हैं, तो आपकी जनाब वी एफ फाइनल वेलोसिटी 48 किलोमीटर है। आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो वही ज़रबे 1000/36 हो, तो ये जनाब बन गया 13.3 मीटर पर सेकंड। यानी सेम ऊपर वाले सवाल में उल्टा किया था, तब भी ये फार्मूला कहता है। ऊपर उस वक्त 36 ऊपर था, 1000 नीचे था, और अब जनाब 1000 ऊपर है और 3600 नीचे है। बस ये आपने याद करना है। जब किलोमीटर में और घंटे में करना है तो वैल्यू के साथ 3600 ऊपर लगेगा और 1000 नीचे लगेगा। जब आपने बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना है, यानी किलोमीटर से मीटर में और घंटे से सेकंड में करना है, तो फिर 1000 ऊपर लगेगा किलोमीटर वाला और 3600 सेकंड नीचे आ जाएगा। ऐसा तो सीधा फार्मूला। तो ये जनाब आपका वी एफ आगे 13.3 मीटर। अब टाइम भी मालूम हो गया, तो मालूम करना है ट्रेन का कुल तय करदा फासला मालूम करें पहले। तो S1 हो गया, चूँकि इसमें बहुत से फासले मालूम करने हैं। तो वी एफ इक्वल टू वी ए प्लस ए टी, वैल्यू पुट कर दें। वी एफ हमें मालूम है 13.3 है, वी ए मालूम है 0 थी, एक्सेलरेशन मालूम नहीं, पहले एक्सेलरेशन मालूम तो करना है, तब जाके एस मालूम होगा। तो ये जनाब 120 आपका आ गया टाइम, तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया 120 ज़रबे 120 आ गया, और इसको 13 जब इधर जाएगा 13/3 डिवाइड होगा, तो ये जवाब आ जाएगा 0.1 मीटर। अब इसको वैल्यू पुट कर दें, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। जी और ए एक ही चीज़ है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, तो यानी सुस्त हो चुकी है। तो ऐसा आपको जनाब वैल्यू पुट करने के बाद आपका आ जाएगा डिस्टेंस 800 मीटर। ये जवाब नहीं है, ये पहला सा मुकम्मल हुआ है इसका। और बच्चे चलती भी रुकती है, चलती है, रुकती है, चलती है। अब अगला आ गया जी इनिशियल वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी है वो 13.33 है, हम पहले मालूम कर चुके हैं। हमारा जो वी एफ था ये 13.3 मालूम किया। टाइम हमें मालूम था 5, और इसको हमने अब सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5 ज़रबे 60 300 सेकंड टाइम हो गया। तो एस इक्वल टू वी इंटू टी स्क्वायर अब हो गया टू डी। जनाब क्योंकि इक्वेशन चेंज जानी है, वैल्यू पुट कर दें। ये टी स्क्वायर नहीं, तो सॉरी ये टी होता है, इसको मैं मिटा देता हूँ। वी इंटू टी है वही, तो 13.33 ज़रबे 300, ये बन जाएगा जी 3999 मीटर। एक ये हो गया। मैं बेहतर है कि बाकी सारे हाईलाइट ख़त्म करके और सिर्फ यही हाईलाइट करता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि एक हमारे पास फासला आ गया 800 मीटर, दूसरा फासला आ गया हमारे पास 3999 मीटर। अब जनाब तीसरा हमने फाइनल मालूम करना है फार्मूला, तो वो है वी एफ प्लस वी आई ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई टी। ये वही फार्मूला है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर बराबर 2AS वाला। तो जनाब इनिशियल वैल्यू पुट कर दें फाइनल 13.33। वी एफ हमारे पास 0 थी, मल्टीप्लाई बाय 180, क्योंकि सेकंड में कन्वर्ट करना है टाइम को। 60 ज़रबे 3 180। तो ये हमारे पास तीसरा फासला आ गया 1199, तकरीबन 1200 किलोमीटर ये आ गया। अब ये प्लस 3999 प्लस 800 मीटर, तीनों को जमा कर दें, तो जनाब कुल फासला हमारा बन जाएगा 6000 मीटर, यानी 6 किलोमीटर उसने जो है वो फासला तय किया था। ये मीटर में निकला है, मीटर है, यहाँ पर भी मीटर लिख लें, इधर 800 के साथ भी मीटर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। तो ये जनाब जवाब हमारा आ गया 6000 मीटर। लंबा सवाल था, पहले ये ऐसा मुकम्मल कर लें, मैं इसको बारी बारी रोक लेता हूँ। मैं ये मिटा देता हूँ हाईलाइट्स, ताकि आपको आसानी से एक जैसा नज़र आ जाए। स्क्रीनशॉट इसका ले लें या इसको अपडेट कर लें। उसके बाद पहली इक्वेशन लगा दें, पहला फासला 800 मीटर हो गया। पहले वो बढ़ती रही थी, फिर एक्सेलरेशन उल्टा हो गया था, ग्रेविटेशन उसको पुल कर रही थी, रिटार्डेशन हो गया था, फिर 3 मिनट बाद जाके हम फिर रुक गई।
पहले 5 मिनट था, फिर 3 मिनट में रुक गई। 5 मिनट जब मिनट में रुकी तो 5 × 60 300 सेकंड, जब 3 मिनट में रुकी तो 3 × 60 180 सेकंड। ये आखिर में जनाब तीनों फासले आप जमा कर लें तो जवाब आ जाएगा 6000 मीटर। इशारी को छोड़ें, इशारी में जवाब नहीं दिया। अब जो अगला सवाल है क्रिकेट बॉल वाला, ये तकरीबन वही सवाल है जो टेनिस बॉल वाला है। अब समझे चक्कर क्या है। वो कह रहा है टेनिस बॉल को ऊपर फेंका गया तो क्रिकेट बॉल को भी अमूदन ऊपर या सीधा ऊपर ही फेंका गया, हेट लगाएगी। ठीक हो गया। बुलंदतरीन मकाम पर पहुंचने में इसको 3 सेकंड लगे, जबकि इसको जनाब ये अब यहाँ इसने ऑलरेडी खुद ही बता दिया कि 6 सेकंड में वापस आई है। वहां उसने कहा था वापस कितने सेकंड में आएगी, यहाँ उसने बता दी 6 सेकंड में आएगी। वहां से बताया था सिर्फ जाने में 3 सेकंड लगे थे। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर उल्टा बात है। वहां उसने कहा था कि भाई ये बताएं कि ज्यादा से ज्यादा कितनी बुलंदी जाएगी। यहाँ भी पूछा गया है ज्यादा से ज्यादा कितनी बुलंदी तक जाएगी। वही सेम सवाल है, सेम 45 मीटर जवाब आएगा। ये देखिए मैं अभी आपको प्रूफ कर देता हूँ। 45 मीटर जवाब आया। अब यहाँ पर टाइम पहले बता दी गया है तो उसका जवाब अब यहाँ पर देखिए उसने 30 मीटर बताया था स्पीड थी, यहाँ स्पीड पूछी गई है तो 30 मीटर इधर आ गया इब्तदाई वेलोसिटी ये, और बाकी वही 3 और 3 6 सेकंड इधर थे। तो ये एक जैसा सवाल था, सिर्फ उल्टा करके पूछा गया। वहां पर वेलोसिटी बता दी गई थी, यहाँ वेलोसिटी मालूम करनी है, फासला दोनों तरफ मालूम करना है। वहाँ एक्सेलरेशन टाइम बता दी गया, इधर पूरा आने जाने का वहाँ सिर्फ एक तरह का बताया गया था। एक जैसी लगेंगी जो थी मसवातें 2.8 पे चलते हैं। क्रिकेट बॉल वाला तो पहले हमें मालूम है कि अब हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम नहीं है वी आई, वहाँ उस वक्त हमें 30 मालूम थी। उसके बाद हमें अब हाइट यानी एस मालूम करनी है, एस इक्वल टू एच। अमूमन जब सीधा जा रहा हो तो उसको एस कहते हैं, जब ऊपर जा रही हो तो उसको यानी उसको हाइट फिर कहा जाता है, एच का। तो टी हमें मालूम है कि 3 सेकंड लगे उसको, क्योंकि 6 सेकंड में वापस आ रही है ना, तो हमें फिर पता है कि आने जाने का वक्त सेम लग गया तो 3 सेकंड। तो वी एफ हमें मालूम नहीं है, 0 है, क्योंकि वहां जाकर रुक गई थी फिर वापस आई थी। स्पीड 0 जाती है जब बिल्कुल बुलंदी पर पहुंचती है। तो ये हम MCQ भी कर चुके हैं, आपको याद होगा। तो जनाब एक्सेलरेशन जो है वो आप बच्चों को वापस आ रही है तो मालूम इसको जो है -g मालूम करना है, तो -10 मीटर पर सेकंड हो गया। ये आपको पता है ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। हरकत की पहली मसवात में जनाब इसको पुट कर दें, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी आई इक्वल टू वी एफ माइनस ए टी होगा। ये आपको पता है बेसिक फार्मूला, क्योंकि वी आई अब इधर आ जाएगा तो वी आई इक्वल टू 0 माइनस जी टी, जो जी टी है उसके यहाँ पर भी आप जी लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है, यहाँ पर भी जी लिख दें, बेहतर है ए के बजाय जी लिख दें। तो ये आ जाएगा -10, तो -10 इंटू 3 जनाब हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। वही जवाब आ गया, इनिशियल वेलोसिटी आ गई 30 मीटर। अब इसको आप 2s वी एफ स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर इक्वल टू 2s में कर दें कि हाइट कितनी थी। तो ये जनाब वही फार्मूला आप पुट कर दें। पुट करने के बाद -20 h बराबर है -900, h इधर आ जाएगा, -20 नीचे डिवाइड जाएगा, माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे। 900 को 20 पे डिवाइड करें तो जवाब आता है 45, और ये मीटर में है तो हाइट 45 मीटर जाएगी। वही सवाल वही चीज़ जो हम पहले कर चुके हैं। अगला सवाल जनाब, जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो ट्रेन की स्पीड 800 मीटर का फासला तय करने के दौरान 96 किलोमीटर पर आवर से कम होकर 48 की आधी रह जाती है, यानी रेस्ट की हालत तक पहुंचने में मजीद कितना फासला तय होगा। तो वी एफ हमें मालूम होगा जी 96 किलोमीटर तक वो जा रही थी इस वक्त। तो किलोमीटर पर आवर में तो वही मल्टीप्लाई बाय 1000/3600 करें तो ये आ जाएगा 26.67 मीटर पर सेकेंड। वी आई हमें मालूम है जनाब 48 किलोमीटर। ये जनाब अर्थवस को भी कन्वर्ट कर दें मीटर पर सेकंड में तो ये आ जाएगा 13.33, उसका बिल्कुल आधा। कॉमन सेंस है, 96 और 48 आधो वाद है तो ये उसका आधा हो जाएगा। और फासला में मालूम है 800 मीटर। हरकत की तीसरी मसवात यूज़ करेंगे, 2s बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वैल्यू पुट करें तो एक्सेलरेशन जनाब आपका निकलेगा -0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन निकल है जी। अब जनाब इसको पुट करते हैं, वी आई मालूम हमें 13.3 है, वी एफ मालूम है कि वो अब वापस रुक चुकी है 0,
और अब फासला मालूम करना है, ए भी हमें मालूम हो गया, तो हमें अब ये फासला मालूम करना है कि मज़ीद कितना, यानी S2 कितना होगा। S1 तो पता था कि उसने 800 मीटर तय किया, अब मज़ीद कितना तय किया जब उसने ब्रेक लगाई। तो VF² माइनस VF² बराबर है 2AS। S अब इधर आ जाएगा और A उधर डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यूज़ को पुट कर लें तो वैल्यू आ जाएगी जनाब 266.6 मीटर मज़ीद फासला तय करेगा। ये मजीद टोटल नहीं, टोटल उसने फिर कितना मतलब तय किया, टोटल उसने 800, अगर सवाल ऐसे आ जाए कि कुल कितना तय किया तो 800 जमा 266, तो ये जनाब बन जाएगा 1066.66 मीटर फासला तय किया था उसने टोटल, मुकम्मल ब्रेक, मुकम्मल गाड़ी को रुकने तक। यहाँ उसने 800 मीटर पहले बता दी था और 266 मीटर हमने आप खुद इसको प्रूव कर दी। पहले यहाँ पर रोक लें, इसको रोकने के बाद इसको मुकम्मल करें। कि आप नीचे आए और किसी में सवाल लगा दें, इसको यहाँ पर रोक के इसको यहाँ पर मुकम्मल कर लें। आखिरी सवाल है, इसी सवाल को जनाब बताना है कि ब्रेक लगने के बाद ट्रेन के रुकने का वक्त मालूम, अब टाइम मालूम करना है कि जब ब्रेक लगाई थी तो ब्रेक लगाने से लेकर मजीद 266 मीटर तय होने तक उसको रुकने तक कितना टोटल टाइम लगा था। ये ब्रेक लगाने के बाद उस टोटल नहीं कहा गया, ये नहीं कहा गया कि शुरू में चलना, उसने कहा जब ब्रेक लगाई गई और ये जो 266 मीटर का फासला तय हुआ इसमें कितना टाइम लगा मजीद। तो VI हमें मालूम है 26.67 मीटर है, ऊपर हम निकाल चुके हैं। VF 0 है, एक्सलेरेशन हमने ये ऊपर निकाला था, आपको याद होगा डेफिनेशन में A = 2। तो अब इसके लिए ये भी प्रूव करना होगा, अगर ये सवाल ऐसे ही पूरा आ जाए तो ये सवाल फिर आने का चांस कम है, क्योंकि फिर इसके लिए आपको साथ बोर्ड वाला ये सवाल भी पहले पूरा देगा, तो फिर आपने पहले ये सारे स्टेप करने होंगे, उसके बाद ये करना होगा। इसलिए ये वाला सवाल आने का डायरेक्ट चांस कोई नहीं है, क्योंकि इसका फिर तलक ऊपर से फिर बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। ये सिर्फ उसने आपको समझाने के लिए कहा था कि भाई ये कर दो। तो टी मालूम करना है तो हरकत की पहले हम सवाल इस्तेमाल कर लें, VF = VA + AT, T = VF - VA + मल्टीप्लाई बाई A डिवाइडेड बाई A, सॉरी। टाइम हमें पता है कि 0 है, आपकी जनाब VI है और VF है, और VI जो है वो 26.67 है, और एक्सलेरेशन हमें मालूम है 0.33, आपस में डिवाइड कर दें तो ये जवाब आ जाएगा 80.81। तो का इशारी में जवाब अमूमन फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स में नहीं होता, तो पीछे रह जाएगा सिर्फ 80 सेकंड, 80 सेकंड लगे थे उसको, जो उसने मुकम्मल तौर पर गाड़ी को सुकून की हालत में आने के लिए। ये ना जी पूरी स्क्रीन पे आ चुका है, तो उसका फिर स्क्रीन शॉट ले लें, पूरी की पूरी मौजा करो। केमिस्ट्री की बारी, अब चैप्टर नंबर 2 की केमिस्ट्री बनाता हूँ, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे कॉलेज भी खुलने जा रहे हैं, मैं साथ साथ कोशिश करूँगा जितना जल्दी इसको मुकम्मल की जाए चैप्टर 3, और ऐसे बाकी चलते रहेंगे। तो जनाब इस तरह देखते हैं, अगला हमारा चैप्टर जो है वो बड़ा लंबा चैप्टर है डायनामिक्स के बारे में। ठीक है जी, फिर मुलाकात होगी जनाब अगली वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।